स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग पूछ रहे थे कि AIMIM झारखंड के अंदर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड के अंदर चुनाव लड़ेगी और अभी 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अनाउंस हुए हैं। मैं आपको बता दूं, वहां पर शाकिर साहब की सदारत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूत हो रही है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग जुड़ रहे हैं और ये कोशिश है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड के अंदर कामयाब हो। अभी 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अनाउंस हुए हैं। मैं बताता हूं, पहली सीट है रांची, वहां से मेहताब आलम साहब को टिकट हुआ है। जमशेदपुर पश्चिम, बाबर खान साहब को टिकट हुआ है। गढ़वा, डॉक्टर MN खान साहब को टिकट हुआ है। मनगामा, कामरान खान साहब को टिकट हुआ है। पाखुड़, तनवीर आलम साहब को टिकट हुआ है। चतरा, सुबोध पासवान साहब को टिकट हुआ है। ये 6 सीटें हैं जिन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने झारखंड के अंदर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। अब आपने गौर दिया, 5 सीटों पर तो मुसलमान थे और 6ठी सीट पर पासवान साहब। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की रहनुमाई करती है, ऐसा नहीं है। मैं आपको यही कहता हूं कि अगर ऐसा होता कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की रहनुमाई करती तो 2019 में लोकसभा का इलेक्शन इम्तियाज जलील साहब नहीं जीतते। बायकुल्ला से 2014 में वारिस पठान साहब नहीं जीतते। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलित की, आदिवासियों की, सबकी क़यादत करती है, सबकी आवाज उठाती है, मुद्दों पर बात करती है और गरीबों मजलूमों के साथ खड़ी रहती है। यही वजह है कि हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद भी करते हैं। वो एक ऐसा शख्स है, ऐसा लीडर है कि जो निडर होकर मजबूती से आवाज को उठाते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम मजबूत हो रहा है। आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, वहां पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। झारखंड के अंदर भी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शनों में 2 सीटों पर तो अनाउंसमेंट हो गई है, वहां पर भी चुनाव लड़ेगी और बिहार के अंदर भी उपचुनाव में हिस्सा ले रही है और 2 सीटों पर अनाउंसमेंट हो गई है। अब यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलग अलग जगहों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि वो मजबूती से उभरे। अगर महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिलती है तो ये बहुत बड़ा पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगा। उसके बाद फिर बिहार में 2025 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी असर देखने को मिलेगा। उसके बाद 2027 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फायदा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, एक सीट ऐसी है जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस सीट पर मजबूत है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगर उपचुनाव में AIMIM उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गई, क्योंकि ना तो किसी की सरकार बदलती है उपचुनाव में और ना तो किसी की सरकार बनती है, अगर लोगों ने भरोसा कर लिया तो ये AIMIM के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इस चीज का असर आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शनों में AIMIM को बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में कितनी कामयाब होती है। झारखंड के अंदर भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी सीट पर कितने मजबूत झारखंड में कौन सा AIMIM का सिपाही है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।